राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि पत्नी भक्ति भाली हो और उसका पुण्य पति को मिलता है या नहीं? और पति भक्ति भाव वाला हो तो पत्नी को मिलता है? आपने पाणी ग्रहण किया है। जो पति होता है ऐसे होता है, पति का हाथ नीचे होता है और पत्नी का हाथ ऊपर। उसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं विवाह को। मतलब आज से मैं आपका सारा भार लेता हूं, अर्धांगिनी कही गई है। तो यदि पत्नी जब तक व्रत संयम नियम आदि कर रही है और पति मनमानी आचरण कर रहा है तो पति की दुर्गति होगी और पत्नी को परम कल्याण होगा। और पत्नी यदि केवल अपने पति में आसक्त है, पति की आज्ञा का पालन करती है, पति की सेवा में रहती है और कोई तप भजन नहीं है और पति उसका भजनानंदी है, तो उसका कल्याण हो जाएगा, पत्नी का कल्याण हो जाएगा पति उपासना मात्र से। पर पति भगवत भजन करने वाला हो तो पति यदि तीर्थ गया है, पत्नी ने सारी तैयारी कर दी है उनकी, अब वो तीर्थ यात्रा करके आएंगे तो आधा फल पत्नी को अपने आप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पत्नी यदि तीर्थ गई है और पति विषयी है तो कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। पति ऐसे रहे, ये धर्मशास्त्रों का निर्णय है। पत्नी को ज्यादा फायदा है महाराज जी। तो उसने अपना जीवन दे दिया ना आपको। आप उसके घर जाते हैं क्या? वो आपके घर आती है अपने परिवार को छोड़ करके और अपना पूरा जीवन दे दिया, तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करके आपकी सुख के लिए लग गई, तो आप ही पाणी ग्रहण के सारा भार आपको निर्वाह करना पड़ेगा। इसलिए दोनों में से कोई एक भी अगर लग जाता है अध्यात्म मार्ग में, तो बहुत बार देखा गया है, तो मतलब वो दूसरा जो दूसरे भाव वाला होता है, पति अगर लगा है तो पत्नी भी उस मार्ग पे चलना शुरू कर देती है, पत्नी लगी है तो पति भी, ये बहुत बार देखा गया। हाँ, संघ का तो प्रभाव पड़ता ही है, पर कभी कभी विपरीत भी होते हैं। कई ऐसे भक्त आए हैं जो बताया, मतलब उनकी स्त्री स्वरूप में वो भक्त हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे सास ससुर और पति सब मांस खाते हैं। अब वो वैष्णव है तो बहुत समस्या आती है महाराज जी कैसे। तो ऐसे परिवार भी मिल जाते हैं जो भक्ति। राधे राधे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, प्रश्न था कि पत्नी के अच्छे कर्मों का यानी कि भजन आदि करने का फल पति को मिलता है कि नहीं, और यदि पति भजन आदि करता है तो उसका फल पत्नी को मिलता है कि नहीं। जिसका जवाब पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत ही सुंदर और सरल ढंग से दिया कि पति पत्नी का पाणी ग्रहण करता है, यानी कि पत्नी का सारा भार पति उठाता है। इसलिए यदि पति भजनानंदी है, भजन आदि करता है, तप करता है, और पत्नी सिर्फ अपने पति में ही आसक्त रहती है, उसके सिवा किसी और की तरफ नहीं देखती, तो उस पत्नी को बिना भजन किए, बिना तप किए, सिर्फ पति की सेवा करने का जो फल है, उसके कारण पति के भजनानंदी होने पर जो फल पति को मिलता है, उसका आधा फल पत्नी को मिल जाता है। यदि पति तीर्थ करने गया है और पत्नी ने सारी तैयारी कर दी पति के तीर्थ जाने की, तो पति तीर्थ करके जब आता है तो उसका जो फल है, आधा फल पत्नी को मिल जाता है। लेकिन यदि पत्नी भजन आदि करती है और पति जो है भजन आदि नहीं करता, वो विषय भोगों में लगा रहता है, तो पत्नी के तप का, भजन का फल पति को नहीं मिलता। तो दोस्तों, इसलिए हमें पति हो चाहे पत्नी हो, सही मार्ग पर चलना चाहिए, भजन आदि करना चाहिए, नाम जाप करें और एक दूसरे का साथ दें। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
अपने मित्र परिजनों के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।